सोचो, आप मार्केट जाते हो और जो सब्जी कल 40 रुपए थी आज 100 की हो गई है। कोई सूखा नहीं या कोई बड़ा वॉर भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, फिर भी खाना महंगा हो रहा है। आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? इसका जवाब छुपा है एक छोटी सी जगह में, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। Strait of Hormuz. How's the Strait of Hormuz? Strait of Hormuz. Oh, Strait for such a Strait of Hormuz. दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस एक नैरो सी रूट पर डिपेंड करता है। रोज यहाँ से हजारों शिप्स गुजरते हैं और सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि एक और चीज कैरी करते हैं जिसके बिना फार्मिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और वो है फर्टिलाइजर। अब प्रॉब्लम ये है, इस रूट पर टेंशन बढ़ रहा है, शिप्स स्लो हो रहे हैं और कुछ रूट्स ब्लॉक हो रहे हैं, और इसका इफेक्ट सीधा मार्केट पर आ रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में फर्टिलाइजर का प्राइस 35% तक बढ़ चुका है, और ये इंक्रीज रुकने वाला अब नहीं लग रहा। ये बात इंडिया के लिए और सीरियस हो जाती है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से लाते हैं। मतलब अगर बाहर सप्लाई रुकती है तो अंदर फार्मिंग पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलरेडी कुछ फैक्ट्रीज स्लो चल रही हैं क्योंकि उन्हें इनफ रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। यहाँ एक और ट्विस्ट है, फर्टिलाइजर सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता, उसमें एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है जो है सल्फर। और अब सल्फर की सप्लाई भी गिर चुकी है क्योंकि ये जहाँ से आता है वहाँ प्रोडक्शन स्लो हो गया है। यानी ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, एक पूरा चेन रिएक्शन बन चुका है। अब सोचो एक फार्मर के बारे में जिसके पास बीज है, जमीन है, पर फर्टिलाइज़र नहीं है। वो फसल उगाएगा कैसे? और अगर फसल कम उगती है तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, और जब मार्केट में सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाती हैं, और उस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आम आदमी पर। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही शॉर्टेज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। एक छोटी सी डिस्रप्शन धीरे धीरे ग्लोबल प्रॉब्लम बन सकती है, और सबसे स्कैरी बात, जब तक ये प्रॉब्लम क्लियरली दिखेगी तब तक उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका होगा। तो अगली बार जब आप खाने की प्राइजेज बढ़ते देखो तो सिर्फ इन्फ्लेशन मत समझना, हो सकता है ये एक चेन रिएक्शन का रिजल्ट हो जो कहीं दूर समंदर में शुरू हुआ था। अगर आपको लगता है कि ये बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप अगर ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।